तो देखो जैसे कि ना, आज हम पढ़ेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसा कि मैंने आपको लिखाया है, सपोर्ट स्टॉक को नीचे जाने से रोकता है, रेजिस्टेंस स्टॉक को ऊपर जाने से रोकता है। रेजिस्टेंस जब टूट जाता है, ब्रेक होता है, तो सपोर्ट बन जाता है। सपोर्ट जब ब्रेक होता है तो रेजिस्टेंस बन जाता है। ये चीज आपके कॉपी में लिखा हुआ है। यस यस सर। सर। हाँ सर। और जी जी सर। सर। स्टॉक स्टॉक हमेशा हिस्ट्री को फॉलो करता है। हम हर उस टर्निंग पॉइंट को नोट करेंगे जहां से बाजार में रिवर्स पॉइंट आया हो, बड़ा मूवमेंट आया हो। चार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, हर उस पॉइंट को नोट करेंगे जहां से रिवर्स पैटर्न हुआ हो, टर्निंग पॉइंट आया हो, ऊपर जाते जाते बाजार नीचे गिर गया हो, नीचे जाते जाते ऊपर चला गया हो। मतलब कि डेली की कैंडल करके ऐसी कैंडल सर्च करेंगे जहां से बाजार पूरा घूम गया हो। तो 6 फरवरी, ये तारीख देखिएगा, 28 जनवरी 2015 को टाटा मोटर्स 607 पे चल रहा था। उसके बाद कोई कारण से गिरने लगा, फिर ऊपर आया तो ये यहीं से वापस गिरा, क्योंकि पहले यहाँ से गिरा था। अब हम आगे देखेंगे, और मैं ये पुनः कहना चाहूंगा, फंडामेंटल आना अच्छी बात है, लेकिन फंडामेंटल के बिहाफ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल नहीं कर सकते हो। केवल फंडामेंटल देख लिया, क्योंकि टाटा मोटर्स का फंडामेंटल जितना स्ट्रॉन्ग था, मेरे हिसाब से शायद किसी और कंपनी का भी नहीं रहा होगा। और वो स्टॉक अगर 1100 से नीचे गिर चुका है, 655 आ गया है, तो सोचो टेक्निकल सीखना क्यों जरूरी है। बहुत जरूरी है, क्योंकि केवल फंडामेंटल के आधार पर बाय होता तो हर कोई फंडामेंटल कोर्स आधे घंटे का भी नहीं है, हम आधे घंटे में सीख सकते हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको 2 दिन 3 दिन आपने फंडामेंटल में डीप में दिया, उसको सीखा 3 4 दिन, और किसी की भी बैलेंस शीट देखी, तो ऐसे तो कोई भी स्टॉक खरीद लोगे। अच्छा एक बात बताओ, अडानी जी के जो स्टॉक गिरते हैं, क्या अडानी जी के स्टॉक के फंडामेंटल कोई वीक है? नहीं सर। सॉलिडिफाई नहीं होगी। नहीं सर। रिलायंस वो तो इतना बड़े बड़े आउटसाइड न्यूज डाउनफॉल पे आते ही हैं, होता है। रिलायंस का जो नहीं सर। फंडामेंटल है, कहाँ वीक होगा उसका? तो कई स्टॉक ऐसे हैं जो अभी तक इतने ऊपर नहीं आए जितने ऊपर आने चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, HDFC बैंक, उसका फंडामेंटल के मुकाबले से किसका फंडामेंटल किसी बैंक का अच्छा होगा क्या? नहीं नहीं सर। सर। नहीं सर। फिर भी HDFC बैंक ने इन 10 सालों में वो ग्रोथ नहीं दी जो ग्रोथ फंडामेंटल के हिसाब से देनी चाहिए। और स्पेशली पिछले 3 सालों में, 3 साल में कई स्टॉक ऐसे हैं जो 2 रुपए के 50 रुपए हो गया है, 50 रुपए का 150 हो चुका है, या 200 रुपए का स्टॉक 400 हो चुका है कि नहीं? ऐसे कई स्टॉक जो आपने देखे होंगे आपकी लिस्ट है में। सर, है। तीन जी हाँ साल सर सर। है। वो, जैसे आप इंडिगो ले लो, इंडिगो स्टॉक है, इन पिछले 3 साल में क्या ग्रोथ करी जबरदस्त। अपना टोरेंट पावर है, ऐसे कई स्टॉक है, तो एक आधे स्टॉक बता रहा हूँ मैं आपको। हजारों स्टॉक ऐसे हैं जो अगर फंडामेंटल की बात करें, लेकिन वो फंडामेंटल में HDFC बैंक से बहुत पीछे होंगे, फिर भी वो उतनी ग्रोथ नहीं करी जितनी हो जानी चाहिए। ये ऐसे कई स्टॉक है जिनका फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी भी वो वहीं कहीं घूम रहे हैं। जिन्होंने भी अभी हाई पे लिया, क्यों उनका पोर्टफोलियो 40% गिरा हुआ है, वो जानना भी जरूरी है। उन्होंने क्या करा, सिर्फ फंडामेंटल देख लिया, जबकि बाजार को दो व्यक्ति बहुत जबरदस्त चलाते हैं, और दो ही व्यक्ति चला रहे हैं, तीसरे व्यक्ति का तो कोई रोल ही नहीं है, इसमें गवर्नमेंट का भी कोई रोल नहीं है। यूं कहूँ तो FI&DI, फॉरेनर इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन और डोमेस्टिक इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन। डोमेस्टिक मतलब ये अपने म्यूचुअल फंड वाले, LIC वाले, और फॉरेनर मतलब ये अंग्रेज लोग, तो अमेरिका का बाजार हो गया, जापानीज हो गया। ये लोग जो बाय सेल कर रहे हैं, यही लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, हम तो बीच में बस ताली बजा रहे हैं, देख रहे हैं। एक मार रहा बॉल को, दूसरा वापस बॉल को उधर मार रहा है, कुछ भी नहीं है। एक बेचता है, दूसरा खरीदता है, दूसरा बेचता है, तीसरा, तीसरे का तो कोई रोल ही नहीं है। ये दोनों एक दूसरे को बेचते हैं, और अपन उसमें पिस जाते हैं। अपन इनको अगर समझ लिया, वो आता है हमारे एडवांस कोर्स में। इनको आपने समझ लिया कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कब बेच रहे हैं, कब खरीद रहे हैं, और उस, बोलते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धो लो, वो वाली बात है कि आप इनको फॉलो करो। और तालाब में रखे मगरमच्छ से बेर नहीं किया जा सकता, मगरमच्छ से दोस्ती करनी पड़ेगी। उसी तरह से
अगर आपको स्टॉक मार्केट में उतरना है और आपको पता नहीं है कि एफआईडीआई क्या कर रहा है, तो समझ लो आपका पढ़ना, इन्वेस्टमेंट बहुत बेकार है, कोई मतलब ही नहीं है। अभी मैं आपको लाइव समझाऊंगा कि टाटा मोटर्स कब कब गिरा, क्यों गिरा। और टाटा मोटर्स बहुत आजकल सुर्खियों में चल रहा है क्योंकि 1100 से गिर के 655 55 में आ गया है। इसलिए मैं टाटा मोटर्स का आपको एग्जांपल देना चाहूंगा क्यों टेक्निकल आना जरूरी है विथ आपको। और सबसे बड़ी बात, एक छोटे से टॉपिक में समझाऊंगा मैं आपको, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसका छोटा सा पार्ट है एडवांस कोर्स का। एक बेसिक नॉलेज भी नहीं है, मतलब यूँ समझ लो, जो एडवांस कोर्स हम सीखेंगे करेंगे, जिसकी फीस बाजारों में लाखों रुपए है और होनी भी चाहिए, वो चीज़ भी अलग है। वो एफआईडीआई को डिफाइन करती है, समझाती है। एडवांस कोर्स में हम समझते हैं कि किस तरह से अभी एफआई वाले बाय कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं। वो इसके अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ एक छोटे से पार्ट में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि हमारा बेसिक कोर्स का एक छोटा सा पार्ट है। मैंने बोला था कि चार्ट हमेशा हिस्ट्री को फॉलो करता है, स्टॉक जो है वह हिस्ट्री को फॉलो करता है। यहाँ से बाजार गिरा पहले, तो मैं इसको नोट करता जाऊंगा, देखते हैं आगे क्या होता है। मैंने इसको नोट किया है सप्लाई जोन के रूप में, ये बाजार यहाँ से गिरा, पूरा इसको नोट कर लिया अपन ने। अब देखो जब ये दोबारा वापस आया 2 मार्च को, इसी से गिरा, लेकिन मैं आपको फिर यकीन दिला रहा हूँ अभी भी इसमें सेलिंग हो सकता है बाकी हो। अब दोबारा जब ये स्टॉक यहाँ आएगा, भले 1 महीने बाद, 3 दिन बाद, 10 दिन बाद, 6 महीने बाद, यह स्टॉक वापस गिरने की संभावना है। गारंटी किसी भी चीज की नहीं है, यहाँ गारंटी नहीं कि गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन हम एक समझदारी के साथ छोटा सा असर लगा के सेल मार सकते हैं। ये बोल रहा है कि आप 528 पे सेल मार दो, 612 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। या फिर आपको बाय करना है, सेल नहीं मारना है, तो हम कम से कम 612 पहले बाय नहीं करेंगे। 612 जब ये तोड़ेगा तो ही बाय करेंगे। और यकीन करना, जब ये तोड़ देगा तो यही 612 इसका स्टॉप लॉस बन जाएगा। और 500, मतलब बाइंग रेट हमारी हो जाएगी 612 और स्टॉप लॉस हो जाएगा 588। तो जब तक इसको तोड़ेगा नहीं, तो हम 588 पे सेल करेंगे, 612 पे एग्जिट हो जाएंगे, स्टॉप लॉस रहेगा। और इसको ब्रेक कर दिया तो 612 पे बाय कर लेंगे और स्टॉप लॉस 588 रह जाएगा। छोटी सी गणित है, मतलब छोटी सी, कोई बड़ी सर बात एक नहीं। बार रिपीट करेंगे दोबारा? हाँ, देखो मैंने आपको लिखा था रेजिस्टेंस जब ब्रेक होता है तो सपोर्ट बन जाता है, और सपोर्ट जब ब्रेक होता है तो रेजिस्टेंस बन जाता है। अब बराबर सर। अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर ये स्टॉक ऊपर आवे तो हमारी गणित ये कहती है, टेक्निकल लैंग्वेज ये कहती है कि हमें 588 पे सेल मारना है और 612 पे एग्जिट हो जाना है। मान लो ये इसको ब्रेक करता गया, ऊपर गया, क्योंकि हम भगवान नहीं है, ये तोड़ भी सकता है उसको, तो हम 612 पे निकल जाएंगे, क्योंकि एक छोटा सा असल है हमारा, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो छोटा सा असल है, और मैंने बड़ा लिया असल, हालांकि छोटा ही बनता है बॉडी के हिसाब से, तो ये यही बनता है, लेकिन फिर भी मैंने बड़ा लिया ताकि आपको रिस्क अपनी थोड़ी ज्यादा रहे और एक प्रॉपर प्रॉफिट भी अच्छा बड़ा हो। जितनी बड़ी रिस्क लोगे, देखो यहाँ से गिरा उसी जोन से। अब मैं दिखाऊंगा आपको चार्ट में, मुझे नहीं पता चार्ट में आगे क्या हुआ। अभी हम बैठे हैं 3 फरवरी, 16 फरवरी 2015 में, तो यहाँ गिरा ये 2 मार्च को। अभी हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या होता है। मुझे नहीं पता, ये चार्ट मैं नहीं बना रहा हूँ, आगे से बना हुआ है, कोई मेरे हाथ में नहीं है। ये चार्ट मेरे घर पे छपते हैं, ये बहुत मेरे पे ब्लेम लगता ही रहता है कि सर आपको तो बहुत कुछ आता है, चार्ट ये लगता है आप ही छापते हो अपने घर पे, निफ्टी का पहले से बता देते हो निफ्टी कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी वगैरह वगैरह। तो कुछ तो सेटिंग है आपकी, मेरी कोई सेटिंग नहीं है, सब टेक्निकल बाजार है। 19 साल इस बाजार को दिए ट्रेडिंग लाइन में, 4 साल मुझे टीचिंग लाइन में हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। जय हो। जय। 7 सितंबर 2016, और डॉट टू डॉट, 1 इंच भी आगे पीछे नहीं, 1 पॉइंट भी, एक सूत भी। जो कारीगर आपके टच में हो, बहुत बड़े लेवल का, जो सूत नापता है अपने, हमारे राजस्थान लेवल में बोलते हैं उसको सूत नापना, आपके गुजरात में या अपने महाराष्ट्र में या आपके दिल्ली में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। वो देखा ना, वो कारीगर जो पानी से नापता है लेवल एकदम दीवार बराबर है। हाँ हाँ हाँ, बराबर है सर, बराबर है। हाँ, तो उस कारीगर को बुला लेना, बहुत बड़े कारीगर को, और उसको पूछना। चलो मैं आपको टेक्निकल में समझा देता हूँ, ये मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, मैं टेक्निकल कहीं यूज नहीं करता हूँ। देखो हाई क्या लगाया, 598.40। 98.4। 98, ये असल क्या हमारा, उसी में गया ये। 97.5। और हमारा स्टॉप लॉस खाया क्या 612, नो सर। नहीं सर, गया नीचे। जी। अब समझ में आ नीचे गया, चला गया। अब आपको समझ में आया होगा। और गिरा कब, देखो ये गिरा था 15 में और ये आया 16 में, तारीख देखो आप, 7 सितंबर जी सर। 2016, 1.5 साल बाद, 1.5 साल बाद इसमें आया। और इसका इफेक्ट देखो, 1 इंच, 1 पॉइंट, एक सूत का लेवल का फर्क नहीं है, और वहीं से गिरा।
इसलिए बोला जाता है भैया कि बाइंग तो करो दमादम फंडामेंटल सीख करके, किसी का भी टेलीग्राम ज्वाइन करके, किसी का भी इंस्टाग्राम ज्वाइन करके, यूट्यूब ज्वाइन करके, लेकिन भैया जब तक टेक्निकल नहीं आएगा ना, ये फंडामेंटल कुछ काम नहीं आएगा। टेक्निकल तो वो चीज है जो फंडामेंटल को फेल कर देवे। लेकिन एक बात और बता रहा हूँ आपको, देखो फंडामेंटल में गड़बड़ हो सकती है, कई कंपनियां फंडामेंटल में कहना नहीं चाहिए, ऐसा होता नहीं, फिर भी हम अनुमान लगा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, किसी की बैलेंस शीट को चेंज करना, सीए को पैसा खिलाना, अभी हुआ इसमें कौन सा स्टॉक है मुझे याद नहीं आ रहा, अगर आपको याद हो तो प्लीज बताइएगा। फंडामेंटल में गड़बड़ी हुई अभी, जिसमें उन्होंने क्या करा, वो था बैलेंस, ना सर, इंडस्ट्रियल सत्यम बैंक कंप्यूटर। हाँ सत्यम और कंप्यूटर एक दो स्टॉक है। इंडस्ट्रियल बैंक। ब्राइटकॉम का भी था सर। हाँ ऐसे कई स्टॉक है, मतलब हजारों होंगे, दो तीन तो भी सर रिलीज। इंडस्ट्रियल का भी आया ना अभी। किसका एक वो किसका? था ना सर, कॉफी डे वाला भी था। यस यस यस। ये क्या करते हैं, बैंक। अब आप एक बात बताओ, सीए इंडस्ट्रियल मेरा, बैंक। कंपनी मेरी, मेरी बात समझना, सीए मेरा, कंपनी मेरी, अगर मुझे थोड़ी बहुत गड़बड़ करनी है, मैं पूरी गड़बड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाता है, ऐसा नहीं होता है, पर मुझे थोड़ा 19-20 बताना है, थोड़ा मुझे लॉस बताना है या थोड़ा मुझे प्रॉफिट बताना है, तो क्या थोड़ा बहुत वो पॉसिबल है कि नहीं है? है है सर। सर। अभी है हम सर। ऐसा नहीं कर रहे कि सभी करते हैं, मैं पर किसी पे ब्लेम नहीं कर रहे हैं। देखो आटे में नमक तो सभी मिलाते हैं, नमक की रोटी तो चलो ठीक है, कोई नहीं बनाता होगा कोई भी, आजकल मोदी युग है, सब अच्छे हैं, सुधर गए हैं, सब बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत तो चीटिंग पॉसिबल है कि वो अपनी कंपनी की ग्रोथ बढ़ा देवे या घटा देवे, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, 19-20। तो फंडामेंटल तो मेरे हिसाब से गड़बड़ हो सकता है, लेकिन जो चार्ट है, अब ये स्टॉक यहाँ से गिरा है, इसमें तो कोई कैसे चेंज करेगा, मुझे बताओ। और हम क्या कर रहे हैं, हम कोई अंदर आंखें बंद करके काम नहीं कर रहे हैं, हम छोटा सा असर लगा के और इसमें छेल मार रहे हैं, कहाँ गलती है उसमें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ से गिरेगा ही गिरेगा, कोई गारंटी नहीं है। टेक्निकल बंदा कभी भी प्रॉफिट लॉस की गारंटी नहीं लेगा, कभी भी किसी चीज की गारंटी नहीं लेगा, लेकिन वो हिस्ट्री को फॉलो करते हुए आपको सिखाएगा कि आपको यहाँ संभल के रहना है। अगर आपने नीचे बॉटम में बाय किया है तो एक बार एग्जिट हो जाना, अगर यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बने तो देखो, यहाँ पे नेगेटिव कैंडल भी बनी है, मैं आपको समझाता हूँ नेगेटिव कैंडल क्या होती है। बोलो सियावर रामचंद्र जी की ये शूटिंग स्टार, जय। शूटिंग जय। स्टार, शूटिंग स्टार बना जब इतना टॉप से गया ऊपर, और किसी रेजिस्टेंस में, मैंने आपको पढ़ाया है कि जो नेगेटिव कैंडल होती है, नेगेटिव का मतलब मैं आपको नेगेटिव बहुत सीधी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ ताकि आपको टिपिकल में शूटिंग स्टार याद होना हो। नेगेटिव का मतलब जो भी बियरिश कैंडल अगर रेजिस्टेंस के पास बनती है तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती है, और जो भी बुलिश कैंडल, जिसमें मैंने आपको पढ़ाई है, टोटल 17 कैंडल पढ़ाई है आपको मैंने, 17 कैंडल, तो 17 कैंडल में से जैसे 7 कैंडल बुलिश, 7 कैंडल बियरिश और 3 कैंडल जो अलग है, तो जो 7 बियरिश है अगर वो यहाँ रेजिस्टेंस पे बन रही है तो ज्यादा इफेक्टिव है, जैसे बुलिश मारू बाजू टाइप की है, अगर ये सपोर्ट में बनती तो ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो ये शूटिंग स्टार जो बना वो ज्यादा इफेक्टिव, और ये शो कर रहा है कि बाजार यहाँ से गिरेगा, और ऊपर से रेजिस्टेंस भी बोल रहा है, ऊपर से सप्लाई जोन भी बोल रहा है, तीन चीजें यहाँ कंफर्म हो गई, और इतना ये ऊपर आ चुका था। एक एक हमारा टेक्निकल नॉलेज भी बोल रहा है कि इतना बॉटम से गया है कुछ समय में, कुछ ही सालों में, देखो आप ये 11 फरवरी, 12 फरवरी 2016 से, हो 3, मतलब 4-5 महीने में इतना पहुंच गया स्टॉक, आप कुछ सोचो, समझदार हो, 250 रुपए का स्टॉक 600 रुपये आ गया है 2-3 महीने में, तो थोड़ा करेक्शन आएगा कि नहीं आएगा? आना ही है सर, आएगा आना सर। ही है। बुकिंग आएगी, तो वो रीजन और फिर हमारा लॉजिक टेक्निकल साफ साफ बोल रहा था कि ये यहाँ से ताबड़तोड़ गिरेगा, तो गिरा। अच्छा किसी ने हाथ खड़ा किया था, दीपक जी ने कुछ बोला था आपको? वो सर बैलेंस शीट को मैनिपुलेट करना तो बहुत इजी काम है, बहुत इजी है। क्या बात, वो बिल्कुल आप, वो देखो सर अपन, आज जीएसटी आ गया उसके बाद भी मैनिपुलेशन, बैलेंस शीट को मैनिपुलेट करना बहुत इजी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि अपन किसी की बुराई कर रहे हैं बस मैं आपको सतर्क सतर्क रहने की बोल रहा हूँ। सतर्क रहना इसलिए जरूरी है कि आज के तारीख में सब पॉसिबल है, आज के तारीख में, मैं तो कह रहा हूँ इसके आगे की भी प्रोसेसिंग बहुत कुछ पॉसिबल होता है, बन भी गई और डन भी हो चुका है, लेकिन उसमें भी एडिटिंग करके पेश करना वो भी बहुत कोई बड़ी बात नहीं होगी कि बनी क्या है, पेश क्या करी, पब्लिक को क्या लोड करी, उसमें भी शायद अगर एक एक आधा परसेंट कोई संभावना हो तो वो भी पब्लिक करती होगी करने में, नहीं लेकिन सर, वो क्रॉस टैली होता है। अच्छा बिल्कुल। चलो, तो कहने का मतलब ये टेक्निकल आना जरूरी है,
अपन ये नहीं कह रहे कि फंडामेंटल मत सीखो या फंडामेंटल नहीं आता। अब देखो ये रेजिस्टेंस बना था किसी जमाने में, गिरा था यहाँ से, तो यही एरिया वापस सपोर्ट, वो सपोर्ट बनेगा। यहाँ मैं लाल कर रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ से गिरा था, तो मैं इस एरिया को मार्क कर लूँ। ये भी पूरा काम नहीं करेगा प्रॉपर, देखो। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे गिरा, और जब इसको ब्रेक कर दिया तो यहीं से ऊपर गया कि नहीं गया डियर? गया सर, गया गया। सर गया। तो आपको अब तो 2 बार बोलना पड़ेगा, सियावर जय हो नंदलाल की, जय हो नंदलाल की। जय श्री श्याम बाके बिहारी की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय। देखो यहाँ से जय हो सर। किया, फिर सपोर्ट बना, फिर इसको इसने ब्रेक किया, अब ये चीज रेजिस्टेंस बन गई। और जब इसको ब्रेक कर दिया, इतने बड़े सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक कर दिया, मतलब ये यहाँ से इसका गिरना तय था। और देखो कितना खतरनाक गिरा, और पुनः ऊपर आया, पुनः ऊपर आया। अब इसको क्या किया, इसने ब्रेक किया, और जब ब्रेक किया तो यही एरिया क्या बनेगा इसका, सपोर्ट। सपोर्ट। सपोर्ट बनेगा। बनेगा। देखो इसी एरिया में इसको नीचे भी दे दिया, कई महीनों तक, कई महीनों तक इसको रोके रखा, कई दिनों तक। म्यूट कीजिए सुभाष जी, म्यूट कीजिए प्लीज, म्यूट कीजिए, 2 मिनट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। तो यहाँ पे जब ये ऊपर गया, इसको ब्रेक किया, यही सपोर्ट एरिया, इसको ऊपर भेजा इसी एरिया ने। अब देखना, अब ये एरिया क्या बोल रहा है, 612 597 वाला एरिया क्या बोल रहा है, इतना ऊपर स्टॉक चला गया, 1100 ऊपर गया, और नीचे आएगा तो क्या होगा, सपोर्ट। सपोर्ट बनेगा। देखते हैं क्या सपोर्ट होता है। बनेगा। देखिएगा, मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन अभी मैं ये भी बताऊंगा कि ये 1100 रुपए से इतना ऊपर था, यहाँ से क्यों ताबड़तोड़ गिरा, वो भी मैं आपको समझाऊंगा आगे टेक्निकल लैंग्वेज में। एडवांस कोर्स क्यों जरूरी है, वो भी जरूरी मैं आपको समझाऊंगा कि ये यहाँ से गिरा क्यों, क्या, और गिरा तो वापस ये इतना क्यों गिरा, और जब ये गिर रहा है। सर रैली प्लस ड्रॉप ड्रॉप है ना वो सर, मतलब वो अभी वो रेड कलर का दिखा था आपने। ड्रॉप बाय ड्रॉप वो सिखाऊंगा आपको आगे, डोंट वेरी, 2 मिनट वेट कीजिएगा। अगर ये गिरेगा यहाँ से तो कहाँ हमें बाइंग करनी है, कहाँ नहीं करनी है, मैं इस एरिया पे बाइंग करूंगा, उससे पहले नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ से कोई बड़ा सपोर्ट मुझे दिख नहीं रहा है। अब सपोर्ट ये गिरा है, गिरा 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 गिरा। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। जय। जय हो, जय हो, जय हो। आया कि नहीं आया ऊपर वहां से, उसी एरिया से? वहीं से सपोर्ट लिया सर, एग्जैक्ट एग्जैक्ट वहीं से सपोर्ट लिया। बहुत पुराना लगा है मैंने, बहुत पुराना, आज का नहीं है सपोर्ट। 2015 से चल रहा है। 712 पे बाइंग करी, और मैंने आपको क्या बोला था, 597 हमारा स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस। छोटा सा असर लगा के अगर हमने बाय किया होता तो हमारे को 671, मतलब लगभग लगभग 50 पॉइंट तो आराम से मिल जाते, कम से कम 60 पॉइंट मिल जाते टूट के, वो भी 3-4 दिन में, मुश्किल से 1 सप्ताह 2 सप्ताह में आराम से ये मिल जाते। ताबड़तोड़ ऊपर गया, और ताबड़तोड़ आप यहाँ पे बाइंग कर पाते यहाँ पे। तो कहने का मतलब फंडामेंटल के साथ साथ आपको टेक्निकल भी आना चाहिए, टेक्निकल भी सीखो और उसमें समय दो। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, मेरे कोर्स की एक ही खासियत है कि मैं कभी भी प्रॉफिट लॉस की गारंटी नहीं लेता हूँ। मैं ये, मेरी गारंटी मनी बैक जो गारंटी है, कोई चीज की अगर आपको टेक्निकल समझ में ना आए, मैंने क्या पढ़ाया वो समझ में ना आए ना, तो पूरी बेच की गारंटी है। क्योंकि प्रॉफिट लॉस आपके हाथ में रहेगा कि आप कितने डिसिप्लिन के साथ, जैसे आपने बाय किया, एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ कैसे आपके हाथ में रहेगा। आपने 612 पे बाय किया, अगर आप 597 का स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, 597 का स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, जिसके नीचे गिरने के बाद आप एग्जिट नहीं होंगे, तो मेरी गारंटी आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है, आपको लॉस ही होगा। फिर तो मैं क्या करूं, मेरा काम सिखाने का, कहाँ बाइंग बनती है, क्या स्टॉप लॉस रखना है। अगर आप, मेरा काम जैसे आपको कार चलाना सिखाना है, पहला गियर, दूसरा गियर, रिवर्स गियर, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, सब सिखा दिया आपको। कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, सब सिखाया है। अगर आप टर्न के ऊपर जो मोड है, वहाँ आप 90 से ऊपर की स्पीड पे हो, 80 के ऊपर की स्पीड पे हो, ब्रेक नहीं लगा रहे हो, तो जाहिर सी बात है किसी मोड़ पे आगे भिड़ोगे। आप ब्रेकर पे ब्रेक नहीं लगा रहे हो, आप टेक ओवर कर रहे हो, जबरदस्त रॉन्ग साइड से कर रहे हो या स्पीड में कर रहे हो, आपका ब्रेक का कोई काम ही नहीं है, कोई डिसिप्लिन है ही नहीं है। आप गाड़ी चलाते चलाते फोन पे बात कर रहे हो, गाड़ी चलाते चलाते म्यूजिक सुन रहे हो तेज आवाज में, आप सीट बेल्ट लगा रहे हो, मैसेज कर रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो, अपनी वाइफ से बात कर रहे हो, बच्चों से बात कर रहे हो, तो एक्सीडेंट होना तय है। डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा। मेरा काम इतना सा है कि गाड़ी में पहला गियर कैसे लगता है, रिवर्स गियर कब लगता है, आपको गाड़ी पार करनी है तो कैसे करनी है। 7 दिन का कोर्स है जैसे मेरा कार चलाने का। तो जब आप किले पे चढ़ा रहे हो तो पहले गियर पे उतारनी है कि सेकंड गियर पे गाड़ी को उतारनी है, वो मैंने आपको सिखा दिया है। अगर आप न्यूट्रल करके उतारोगे तो पेट्रोल बचाने के चक्कर में, तो जाहिर सी बात है आपका एक्सीडेंट होगा। कि सबको पता है कि नहीं पता है, जब गाड़ी ढलान से उतर रही हो
तो न्यूट्रल गियर नहीं डालते हैं, पता है ना? जी सर। जी सर। ये कोर्स में आता है, वो कार सिखाने वाला बोलता है कि ढलान पे जब गाड़ी हो तो न्यूट्रल गियर मत करना गलती से। और अक्सर लोग 90% पब्लिक जिनको नहीं पता है, अल्टप्पे में सीख गए कहीं यूट्यूब से, वो न्यूट्रल कर लेते हैं कि भैया हमारा पेट्रोल बचेगा, गाड़ी को धक्का नहीं लगाने पड़ेगा, इंजन कहीं उसमें डीजल की जरूरत नहीं पड़ेगी, न्यूट्रल कर लो। और न्यूट्रल करने के चक्कर में ब्रेक फेल भी हो जाता है, मतलब ब्रेक लगते ही नहीं है, और कई बार तो उसमें एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। पहले गियर में उतारनी चाहिए गाड़ी को ढलान पे, कॉमन सेंस की चीज है जो कि वो सिखाने वाला सिखाता है। तो उसी तरह से जब मैं कोर्स में आपको सब चीजें सिखा रहा हूँ और आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे हो, अब देखो इसको कौन रोक रहा है? किसने रोका? इसी समय हमने लाइन लगाई होगी 671 पे, अभी तो ये हालांकि ऊपर है, देखो यहाँ पे क्या किया इसने, रेजिस्टेंस फेस किया था, और यही रेजिस्टेंस को जब ब्रेक किया था वो सपोर्ट बन गया था। क्या बन गया था? सपोर्ट। सपोर्ट। अब जब इस 671 को इसने ब्रेक किया होगा, कहीं ना कहीं किया होगा, देखो किया, यहाँ पे ब्रेक किया, सपोर्ट भी लिया, देखो सपोर्ट भी लिया, पहले सपोर्ट लिया कई दिन तक, इस पर टिका रहा, लेकिन जब इसको ब्रेक कर दिया तो यही 671 क्या बन जाएगा? रेजिस्टेंस। और देखो इसी कैंडल को कल के दिन, मतलब लास्ट वर्किंग डे जो भी था, उस दिन गिरा दिया। आज 13 मार्च है, मतलब 12 मार्च को कैंडल क्यों गिरी? समझ में आ गया? रेसिस्टेंस। रजिस्टेंस बता रहे हैं। अब हम कब बाय करेंगे? हम इस टाटा मोटर्स को कब बाय करेंगे? जब तक ये 671 को ब्रेक ना कर दे। छोटी मोटी चीजें हैं टेक्निकल, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा छोटा प्रॉफिट और कोई दिक्कत नहीं। अब जब ये 671 ब्रेक कर देगा, उसके बाद बड़ा रेजिस्टेंस ये वाला एरिया आएगा इसका, उससे पहले बड़ा रेजिस्टेंस नहीं। ऊपर नीचे तो चलता रहेगा, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बनती रहेगी, लेकिन यहाँ से बहुत बड़ी बाइंग हुई है, यहाँ से स्टॉक ऊपर गया है, तो ये जो एरिया है, ये मैंने जो मार्क किया है, ये पूरा एक एरिया, ये इसको टाटा मोटर्स को बहुत परेशान करेगा। जब ये टाटा मोटर्स 853 से 932 के एरिया में आएगा, मतलब ऊपर नीचे या गिरना कुछ भी पॉसिबल है। अब इस एरिया पे हम एक बार, यहाँ हमने अगर नीचे बाय किया 671 पे, तो हम हमारा प्रॉफिट एक बार का 853 के आसपास बाय कर लेंगे, मतलब प्रॉफिट बुक कर लेंगे, एग्जिट हो जाएंगे। पर एग्जिट कब होंगे? जब कोई नेगेटिव कैंडल बनेगी, बियरिश कैंडल बनेगी इस रेजिस्टेंस पे। अगर नहीं बनेगी और वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, जो कि मैं कोर्स में बहुत सारी चीजें आती है, केवल एक ही चीजें नहीं आती, वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस के पास आ रहा है एग्जिट हो जाओ सेल मार दो, नहीं, इसमें कई चीजें आती है, कई इंडिकेटर आते हैं जो मैं कोर्स में पढ़ाता हूँ, 17-18 कंटेंट आते हैं, जिसमें हमारा आरएसआई भी आ गया, वॉल्यूम भी आ गया, किसको कैसे देखना है, वीटीएक्स आ गया, किस तरह से इसको फाइंड आउट करना है कि ये यहाँ से गिरेगा कि नहीं गिरेगा। ऐसे कई टेक्निकल इंडिकेटर आएंगे, कई चीजें आएगी जो ये बताएगी कि यहाँ से जब ये 1853 आएगा यहाँ से निकल के, कि हमें एग्जिट होना है कि नहीं होना है, हमें यहाँ पे सेल मारना है कि नहीं मारना है, और सेल मारना है तो स्टॉप लॉस क्या रखना है, या हमको कुछ भी नहीं करना है, हमको बाय कब करना है। ये सारी चीजें मिक्सअप होगी, डिलीवरी क्वांटिटी, वॉल्यूम, आरएसआई, ये तो एक बेसिक पार्ट हो गए। ऐसी कई चीजें, एडवांस कोर्स, जिसमें पूरा एक, मैंने उस एडवांस कोर्स के 3.5 लाख रुपए दिए। कितने भैया? 3.5 लाख तो केवल शेरखान वालों से कोर्स किया मैंने। मेरे 50,000 का एक कोर्स है, 3 लाख का एक कोर्स है, मैंने अलग अलग कोर्सेज किए एडवांस कोर्स के नाम से, वहाँ पैसे दिए हैं। तो बहुत काम की चीजें होती हैं, वो भी इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है जो हमको एक डीप में पता लगती है कि ये कैंडल यहाँ से गिरेगी कि ऊपर जाएगी। केवल एक रेड कैंडल बन गई या नेगेटिव कैंडल बन गई, उसके भी पे हम, क्योंकि ये तो बनती रहती है। अब आप देखो हमारे कोर्स में ये भी आता है, मैंने इसकी बताई थी, यहाँ पर रेड बनी, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी। जो पब्लिक कोर्स, जिन्होंने कोर्स नहीं किया वो इस रेड से डर गए होंगे और बहुत से निकल भी गए होंगे, लेकिन आपको मैंने एक चीज समझाई थी, क्या आप इस रेड कैंडल से डरोगे? नहीं सर। अच्छा, कोई आप में से बताएगा कि इस रेड कैंडल से हम क्यों नहीं डरेंगे? सर वो हैकिन ऐसी जो था ना। नहीं नहीं, उसको मारो गोली, वो नहीं, एक नॉर्मल टेक्निकल जो मैंने सिखाया, क्यों नहीं डरेंगे इससे, बताओ। जो मैंने पढ़ाई ना आपको, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, याद आ रहा है उसने आपको? गैप करके नहीं दिया, गैप करके नहीं गैप दिया अप सर। ओपन हुआ है। अभी अपट्रेंड में ही है ना सर वो, अभी Very good. लेफ्ट साइड ग्रीन कैंडल के नीचे तो नहीं आया। ग्रीन कैंडल के लो से क्लोजिंग से ऊपर ही है। इसको नहीं ऊपर सर, जो उसका जो फर्स्ट ओपन ओपन उसके नीचे है। ओपन प्राइस जो है वो नीचे अब नहीं है। जिन्होंने यूट्यूब पे सीखा, अरे डोजी बन गई, सेल कर दो निकल जाओ, जबकि ये डोजी भी अप ट्रेंड में है। सिखाया है मैंने आपको, यस सर। क्योंकि इसकी क्लोजिंग लास्ट वाली कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर है। ऊपर है। पर है, इसमें डरने की जरूरत नहीं, डाउन ट्रेंड चालू ही नहीं हुआ, अभी तक भी डाउन ट्रेंड चालू नहीं हुआ। लेकिन ये वाला क्या पैटर्न बना, लेकिन ये बियरिश बियरिश bearish एंगल्फिंग। इंगुल ट्रेंड तो बना, लेकिन प्रॉपर नहीं बना।
मेरा ये कहना है इसमें डरने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि इसने क्लोजिंग इसके लो के नीचे नहीं दी। जी ये सर। अगर इसके लो के नीचे देता या तो इसके हम closing के भी नीचे, क्लोजिंग ओपनिंग के भी नीचे नहीं दी, मतलब ये बियरिश इंगुल्फिंग पूरी नहीं है, प्रॉपर नहीं है। जी पर सर। जो जी। जिसको आधा अधूरा ज्ञान है, यूट्यूब पे सीख लिया, वो इसको बियरिश इंगुल्फिंग बोल देगा और सेल मार देगा। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बाय कर लो, लेकिन हम घबराएंगे नहीं जब तक ये वाला जोन नहीं टूटे, पूरा ये जोन नहीं टूटेगा, क्योंकि ये साइडवेज रहा, यहाँ से ऊपर गया है, तो ये एरिया प्लस ये ड्रॉप बेस रैली बना है, ये एरिया जब तक ना तोड़ दे तब तक अभी तक टाटा मोटर्स में डरने की जरूरत नहीं है। टाटा मोटर्स में अभी फिलहाल टेक्निकल के आधार पर बाइंग बनती है विद स्टॉप लॉस, पर कैसे बनेगी वो पूरा सब डीप में मैंने सिखाया है। केवल एक चांस है कि यहाँ से बाइंग बन सकती है, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा, वो सब आगे की चीजें हैं। लेकिन केवल फंडामेंटल देखने से कुछ नहीं होता। मैं ये चीज बोलता हूँ कि टेक्निकल, एडवांस कोर्स और प्रैक्टिस जितना समय आप दोगे, ऐसा नहीं किसी की बैलेंस शीट देखी, इसका पीई अच्छा चल रहा है, इसका टर्नओवर अच्छा आया है, अरे भैया हर क्वार्टरली रिजल्ट में टर्नओवर गड़बड़ हो जाता है, आपने देखा होगा। जिसका टर्नओवर पिछले क्वार्टरली रिजल्ट में अच्छा आया, हर 3 महीने में टर्नओवर आता है। जी सर। देखा कि नहीं देखा आपने? स्पेशली मधु जी जी सर। को जानते हैं, मधु जी ने बहुत जी अच्छा सर। रिसर्च करी है। तो मधु जी गड़बड़ होता है जी सर, हर 3 महीने में कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाता है। तो सर वो बेचारा, सीजन का इफेक्ट पड़ता है। हाँ बेचारा कोई लंबा बाय करना चाह रहा है 5 साल 10 साल के लिए। हाँ देखो, मैं एक इन्वेस्टमेंट में एक चीज कहना चाहूंगा कि आपने अगर 10 साल का सोच के विजन बाय किया है या 15 साल का विजन सोच के बाय किया है, वहां तो आपको घबराने की इतनी जरूरत नहीं है। वहां फंडामेंटल चले एक बार का, टेक्निकल नहीं भी आता है। इन्वेस्टमेंट की एक्चुअल परिभाषा होती है डियर 15 से 20 साल, कम से कम वो एक्चुअल परिभाषा होती है। लेकिन हमें एवरेज करना आना चाहिए। स्टॉक गिर रहा है तो हमें कहाँ एवरेज करनी, सपोर्ट क्या है, डिमांड कहाँ बना है, वो अगर थोड़ा बहुत हमने सीख लिया तो हमने मान लो इस टाटा मोटर्स को 5-10 साल के लिए बाय किया, मान लीजिए किसी ने गलत बाय भी नहीं कराया, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब कुछ गलत है, यहाँ बाय भी करा दिया आपको किसी ने अच्छा फंडामेंटल देख के, कोई बात नहीं। लेकिन नीचे सपोर्ट कहाँ है, हमें एवरेज कहाँ करनी, या हमें इसमें से फिलहाल भी एग्जिट होना है कि नहीं होना है, वापस कब बाय करना है। जैसा नहीं कि हम बैठे ही रहेंगे इसमें, भाई इन्वेस्टमेंट है तो ठीक है 15-20 साल के लिए है, लेकिन नीचे आ रहा है तो हम, अगर मान लो मैंने इन्वेस्टमेंट किया होता तो मैं यहाँ थोड़ी सी एवरेज करता यहाँ, लेकिन जिनको पता नहीं वो थोड़ी थोड़ी देर में इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे। 100 रुपये गिर गया ले लो ले लो और ले लो, और गिर गया और ले लो, और गिर गया और ले लो, ऐसा नहीं होता है। हम सपोर्ट देख के बाय करेंगे, डिमांड जोन का बन रहा है। जैसे मैं बाय करता तो यहाँ इस एरिया में करता, एक बार का इस एरिया में बाय करता, मैं इन्वेस्टमेंट मतलब वापस उसको एवरेज करता था, यहाँ थोड़ी एवरेज करता, फिर इसको ब्रेक हो गया तो ये जब सपोर्ट एरिया आ रहा है पूरा अच्छा खासा, वहां मैं थोड़ी एवरेज करूंगा। मतलब एवरेज का भी एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है कि कितनी क्वांटिटी में करनी है, तो उसके लिए टेक्निकल में सिखाया जाता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टेक्निकल सब सीखो तो मजा आएगा। केवल फंडामेंटल या केवल टेक्निकल सीख लिया तो भी काम का नहीं है। ऐसा नहीं कि टेक्निकल सीख लिया तो भी आपके बल्ले बल्ले हो गई, फंडामेंटल भी आना चाहिए। फंडामेंटल भी आपको समझ में आना चाहिए कि किस कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, क्या उसकी बैलेंस शीट है, कितना उसका कर्जा है, कितना उस पर लोन है। अगर हमें ये पता नहीं है उसका विजन क्या है, आगे गोल क्या है, तो भी हमें कभी कभी वो टेक्निकल भी धोखा दे जाता है। पर हमें दोनों चीजें आनी चाहिए। हाँ दीपक जी क्या कह रहे हैं? सर अभी जैसे आपने एवरेज का बताया कि क्या नाम, एवरेज सपोर्ट के ऊपर अपने को एवरेज करना रहता है, यस यस। ठीक है ना सर? सर स्टॉक उस सपोर्ट के ऊपर कितना टाइम निकालेगा वो किसी को मालूम नहीं है सर। नहीं बिल्कुल भी नहीं है। सर वो 1 महीना निकालेगा, 2 महीना निकालेगा, कि 1 साल निकालेगा, कि यस, 4 साल निकालेगा, कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। कुछ भी नहीं कह सकते सर। हम्म, तो सर वो अपने अगर ये समझ के चले कि स्टॉक ने 1 साल निकाला और 1 साल के बाद में वापस वहां से ड्रॉप डाउन हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी ना सर। बिल्कुल मैं आपको समझाता हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखो, आपने मान लो ऊपर लिया 500 क्वांटिटी, कितनी? हाँ सर। ऊपर आपने टॉप पे ली मान लो 500 क्वांटिटी, कितनी ली? हाँ सर। 500, ठीक है। अब वो वहां से गिर गया, मान लो 1000 का आपने बाय किया था, ये टाटा मोटर्स से मान लो हाँ 1000 रुपये आपने इसको बाय किया था, और वहां से गिर के ये 900 रुपये पे आ गया, वहां जो कि सपोर्ट है। तो टेक्निकल वाला बंदा क्या करेगा, मान लीजिए 200 क्वांटिटी और ऐड करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, 200 200 पॉइंट ऐड करेगा। 200 और ऐड करेगा। लेकिन वो क्या करेगा, विथ असल करेगा। जो 200 क्वांटिटी 932 पे बाय करी है, तो जो उसका स्टॉप लॉस है नीचे में दिख रहा है मुझे 900 और 853, जो भी बड़ा स्टॉप लॉस होगा अच्छा वाला, वो स्टॉप लॉस रख के
उस दोस्तों को वहां एग्जिट कर देगा, वो वहां पे जो उसको लॉस हुआ वो बुक कर लेगा वहां पे। तो सर अगर जिस बंदे ने 1100 के ऊपर बाय किया है, पहली बात हाँ तो जो टेक्निकल अगर आदमी है तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर हाँ, जाकर के बाय करेगा ही नहीं। करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं। मैं समझाता हूँ आपको, पहले मैं वो समझा दूं। बढ़िया आपका पॉइंट है। अब आप खुद सोचो, मैं क्यों इसके मैं फेवर में नहीं था। टाटा मोटर्स मेरा फेवरेट है। मैं आपको एक राज की बात बता दूं। आज जो जो भी हूँ मैं इन 4 सालों में, श्याम कृपा जो भी है मेरे पे, मैंने जो अपना हिस्ट्री चालू करी और आज जो नाम हो रहा है भगवान श्याम की कृपा से, उसमें सारा मेन रोल टाटा मोटर्स का है। मेरा फेवरेट स्टॉक रहा ये। मैंने इसी में ही निफ्टी की कैलकुलेशन लगाना सीखा, निफ्टी कैसे ऊपर जाएगी, ये स्टॉक कहाँ क्लोजिंग होते हैं, क्या होता है, जो भी मैं सीखा हूँ। उसमें पहला मेरा स्टॉक था टाटा मोटर्स। मैंने लॉस भी इसी में किया, पहला प्रॉफिट भी इसी में किया था। मैंने डायरेक्ट कॉल पुट में घुस गया था उस समय। अगर हालांकि वो लॉस नहीं किया होता तो शायद मैं आज यहाँ भी नहीं होता। मैंने पहले प्रॉफिट किया 75,000 का। 10 बजे मैंने बाइंग करा टाटा मोटर्स, और डायरेक्ट ही पता नहीं किसी के कहने पे कॉल पुट कर लिया, सीखा था नहीं। 10 बजे मैंने बाई किया था 4-5 लॉट, बड़ा अच्छा पैसा लगा के। तो मेरे को मिला था 70-75,000 रुपये 2-3 घंटे के अंदर मिल गए थे। और वापस मैंने वो सारा पैसा लगा दिया उसी में ही। तो 3:30 बजे तक 2-2.5 लाख का लॉस कर चुका था, और पैसा ज्यादा लगा दिया। मतलब मैंने पैसा कमाया तो ठीक है, 1-2 लाख रुपए पड़े थे वो भी लगा दिए। तो मेरा सारा पैसा उस दिन कपड़े चला गया। उस दिन से मैंने सोचा कि नहीं, कुछ करना पड़ेगा। हालांकि लॉस तो उसके बाद भी हुए, ऐसा नहीं कि मैंने सीखा तो उसके बाद लॉस नहीं हुए, लॉस तो अभी भी होते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि एक लिमिट में हम लोग कहीं ना कहीं ये समझ जाते हैं कि कहाँ गलती कर रहे हैं। पहले गलती पता नहीं होती थी। क्योंकि देखो, कार चलाना आप सीख गए, समझना, तो ये कोई गारंटी नहीं कि आपका एक्सीडेंट होगा ही नहीं। एक्सीडेंट होगा, लेकिन छोटा सा बम्पर अड़ के रह जाएगा, बम्पर में टूट फूट होगी, बड़ी ये जान मान की हानि नहीं होगी कि अपन कोई खाई के अंदर गिरा दें या बड़े नाले के अंदर गाड़ी गिरा दें या किसी ट्रक के नीचे घुस जाए जानबूझ के। कम से कम देखो, प्रकृति के हाथ में तो कुछ नहीं है, जो प्रकृति कराती है वो तो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो एक अलग बात कर रहे हैं, उसका हम बात नहीं कर रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप ऑफिस से जब घर लौटते हो तो रोज गाड़ी को अड़ाते हुए आते हो। ऐसा होता है कि आज साइड ग्लास तोड़ दिया, परसों दाया बाया ग्लास तोड़ दिया, तोड़ दिया, ऐसा तो नहीं होता ना। नहीं नहीं सर, नहीं हाँ, नहीं सर। लेकिन ऐसा भी नहीं होता कभी कि आपकी गाड़ी अड़ती ही नहीं। भले ही आपको 15 साल हो गया हो, 4 साल हो गया हो गाड़ी चलाते हुए, कहीं ना कहीं आपका बम्पर अड़ ही जाता है कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपका साइड वाला ग्लास टूट जाता है। कभी ना कभी किसी को आप स्कूटी वाले के अड़ा दिया आपने, कभी स्कूटी वाले ने आपके अड़ा दिया, पीछे से ठोक दिया, आपका बम्पर टूट गया, कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब, स्टॉप लॉस तो अभी भी लगेगा, एसएल तो हमारा अभी भी होगा, लॉस तो हमें अभी भी होगा। लेकिन बड़ा लॉस और इस बाजार से हम खत्म हो जावे, वो संभावना कम रह गई है कि हम, क्योंकि हम इससे प्रॉफिट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात लॉस भी इससे होगा। जैसे मैंने आपको बोला था, मैंने 4 लाख रुपए कमाए थे अभी 1 महीने पहले की बात है। आप लोग नहीं थे उस क्लास में, मैंने स्क्रीन शॉट भी भेजे थे, बहुत अच्छा 15 दिन के अंदर कमाए थे। तो वापस अभी अभी बाजार थोड़ा क्रैश हुआ तो मुझे लॉस भी हुआ। वो मेरे जो, जब एक देखो, एक तो होता है आपका डिसिप्लिन, मेरे में एक ही माइनस पॉइंट की थोड़ा सा मैं स्टॉप लॉस में कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे हट जाता हूँ, कि लगता है कि थोड़ा एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, मैंने लिया तो यहाँ से ऊपर ही जाएगा, बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी गलती मेरे को कभी ना कभी वो लॉस करा देती है। बाकी जबरदस्त एक अच्छा प्रॉफिट रहता है और एक अच्छा रेशियो प्रॉफिट का चल रहा है और अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है। तो कहने का मतलब मैं ये समझा रहा हूँ कि जब आप उसमें सपोर्ट में आपने बाय किया, तो हम, मैं पहली बात तो मैं इतना टॉप पे बाय कराऊंगा ही नहीं, क्योंकि ये स्टॉक आपका चल रहा था, आप देखिए 450 रुपये था 2023 में, और ये आया ऊपर 24। 1 साल के अंदर ये 3 गुना स्टॉक हो गया, 3 गुना। तो भैया करेक्शन आने की संभावना तो पूरी है। कौन मूर्ख आदमी होगा जो इतने टॉप पे और भर भर के क्वांटिटी बाय करेगा? क्यों करेगा भाई? इतने टॉप पे करेक्शन आने की पूरी पूरी संभावना है, और मैं भी नहीं हुआ, इसको 1 साल हुआ। प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है कभी भी। जिस व्यक्ति ने 250 रुपए में बाई किया होगा, 450 में 400 रुपए में यहाँ बाइंग करे होंगे, जो इतने साल से बैठा था बेचारा कोरोना काल से इसको लेके 250 रुपए में, वो यहाँ पे एग्जिट होगा कि नहीं होगा एक बार का? यस सर। उसका पैसा होगा 4 सर। गुना हो गया, 3 गुना हो गया। मान लो 10 लाख लगाए, 30 लाख हो गए, तो उसके घर में शादी है या नहीं भी है, तो वो एक बार इसमें से एग्जिट होना चाहेगा, अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेगा। कोई भी समझदार व्यक्ति होगा वो यहाँ पे और भर भर के बाय नहीं करेगा, पहली चीज को। दूसरा, टेक्निकल क्या बोल रही है वो मैं आपको समझाऊंगा आगे कोर्स में। जैसे ड्रॉप, बेस ड्रॉप बना है, यहाँ पे साफ साफ दिखा कि बड़ी क्वांटिटी में किसी ने सेल मारा है, क्योंकि 3 दिन में इतना गिर गया। तो ये साधारण व्यक्ति का बस का रोक नहीं है। म्यूट कीजिएगा सुभाष जी, पहले भी आपने म्यूट खोला, म्यूट रखिए सुभाष जी। तो 3 दिन में इतना बड़ा ये गिरा है, मतलब किसी छोटे मोटे आदमी का नहीं इतना गिराना। कोई एफर्ट है ने इस पर टेढ़ी आंख करिए या कोई न्यूज आई है, कुछ तो इस तारीख को हुआ होगा जो बड़ा गिरा, 3 दिन तक बड़ा डाउनफॉल आया।
लेकिन वापस जब इसमें आएगा तो ये एरिया क्या बोल रहा है कि ये एरिया सप्लाई जोन है, इसको वापस गिराएगा। और वही हुआ, कुछ एरिया ने इसको वापस गिरा दिया, क्योंकि यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर पड़ा था, सप्लाई जोन का पेंडिंग ऑर्डर था। वो आपके कोर्स में आएगा, आगे डीप में समझूंगा, अभी नहीं समझा रहा हूँ मैं क्या ऑर्डर था, कैसे था, हम कैसे पता करें कि यहाँ पे ऑर्डर था कि नहीं था, कैसे पता पड़े कि ड्रॉप बेस ड्रॉप से गिरेगा कि नहीं गिरेगा, रैली बेस रैली से क्या होगा, वो सब आपके आगे कोर्स में, एडवांस कोर्स में बाद में भविष्य में आएगा। हाँ दीपक जी, आप कुछ पूछ रहे थे दीपक जी? सर स्टॉप लॉस को तो स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, वो तो आपका रामबाण है। और यकीन कीजिएगा, अगर वो नहीं है आपकी बॉडी में, डिसिप्लिन में, तो इस बाजार में रहना ही गलत है, इस बाजार में टिकना ही गलत है, आपका बड़ा पैसा नहीं बनेगा। एक कोई लिमिट में तो हमें कहीं तो निकलना ही पड़ेगा। 1 लाख आपके पास है, और मैं फिर बोलता हूँ, स्टॉप लॉस एक तो चलता है टेक्निकल के आधार पे, एक आपके माइंड सेट से भी चला सकते हो कि मेरे पास 1 लाख रुपए है, मेरे को 10,000 का लॉस हो चुका है, अब मैं यहाँ से टेक्निकल से जोड़ते हुए बोल रहा हूँ मैं, बिना टेक्निकल तो कोई पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपका मन कह रहा है कि यार अभी ये नहीं रुक रहा है, कोई स्टॉप मुझे सपोर्ट नहीं दिख रहा है, तो मेरे को 10,000 का लॉस हो चुका है, तो मैं एक बार निकल जाऊँ, मेरे 90,000 बचा लूँ, इस 90,000 में तो कुछ और खरीद के मैं अच्छा पैसा बना लूंगा। मैं गलत? सर इसका मतलब तो सर ये हुआ कि क्या नाम, जहां पर भी अपने बाय करने का चार्ट के ऊपर लगता है कि क्या नाम यहाँ पर अपने को बाय करना चाहिए, हाँ। और उससे सपोर्ट अगर बहुत ज्यादा दूर है हम्म। तो उस ट्रेड में अपने को एंट्री लेनी ही नहीं चाहिए फिर। बस यही तो मेरे कोर्स में आता है, शायद आप नए हो तो आपको आइडिया नहीं, पुराने स्टूडेंट को तो मैंने लिखाया भी है, और आपको अभी लिखाऊंगा, आपका टॉपिक चल रहा है, जब अपना टॉपिक आएगा वो बड़ा वाला जो हैवी सपोर्ट हैवी रेजिस्टेंस, या जो सपोर्ट रेजिस्टेंस में अपन जो पिवोट पॉइंट वगैरह ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें मैं एक ही चीज बोलता हूँ, मेरे पुराने स्टूडेंट को तो याद है, आप लोगों को भी बता देता हूँ, बात चल गई तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ, जैसे ये रेजिस्टेंस है मान लीजिए, और ये हमारा सपोर्ट है एग्जाम्पल। पहली चीज तो आप नोट कर लो, अगर स्टॉक यहाँ बीच में कहीं ट्रेड कर रहा है तो हाथ ही नहीं लगाना है सर। तो उसको हाथ ही नहीं लगाना। मैं कैंडल बना दूं, फिर आप कहोगे चेहरा कैसे बनाया। ये कैंडल मान लीजिए, अगर ये बीच में कहीं है, ना रेजिस्टेंस के पास में है ना सपोर्ट के पास में, कहीं पे भी, यहाँ चलो यहाँ है, भले भले यहाँ हो चाहे यहाँ हो, हम इस कैंडल में कभी हाथ नहीं लगाएंगे, इन कैंडलों में देखेंगे भी नहीं, क्योंकि ये यहाँ से गिर सकती है, कुछ भी हो सकता है। हम कब बाय करेंगे? जब हमारा स्टॉप लो, हमारा स्टॉप लॉस के पास, सपोर्ट के पास चल रहा होगा। हम 90% ऐसे स्टॉक ढूंढेंगे जो हैवी सपोर्ट के आसपास घूम रहा है, जैसे मूविंग एवरेज होती है, मैं आपको पढ़ाऊंगा ये में 200 150 क्या होता है, पिवट पॉइंट होता है, रिट्रेसमेंट होता है, ऐसी कई चीजें आएगी जो हैवी सपोर्ट जब हमारे को शो होगा कि स्टॉक उसके इर्द गिर्द चल रहा है, तो हमें हर हाल में बाय करना है। और यहाँ पे वो डायलॉग आपने सुना तो, रिस्क है तो रिस्क है, वो डायलॉग यहाँ काम आएगा। अगर यहाँ हमने रिस्क नहीं ली तो हमारा शेयर बाजार में रुकना भी बेकार है, फिर हमें पैसा कभी नहीं बनेगा। इतनी तो रिस्क लेनी ही पड़ेगी छोटे से असल के साथ। ये हमारा सपोर्ट लाइन है, तो छोटा सा असल नीचे कोई, मैं सिखाऊंगा क्या असल होता है, कैसे लगाते हैं, वो असल लगा के और यहाँ पे बाय करो, और हर स्टॉक को ढूंढो, कोई ना कोई स्टॉक यहाँ चल रहा होगा सपोर्ट के पास में। अब सपोर्ट क्या क्या होता है वो आपके आगे कोर्स में आएगा, वो मैं कोर्स में डीप में पढ़ूंगा। तो हमें हर उस स्टॉक को बाय करना है जो हैवी सपोर्ट के पास खड़ा है, जो सपोर्ट के पास खड़ा है, या जिसका स्टॉप लॉस छोटा है। 3 चीजें हैं, या तो जो हैवी सपोर्ट के पास खड़ा है, हैवी सपोर्ट क्या होता है वो आगे पढ़ूंगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या होता है वो आगे पढ़ूंगा, या जिसका स्टॉप लॉस छोटा है। अब स्टॉप लॉस कैसे निकालें वो भी आपके आगे कोर्स में आएगा। तो हमें हर हाल में वहां पे बाय करना है, उसको छोड़ना ही नहीं है उस स्टॉक को। इतनी तो रिस्क लेनी ही पड़ेगी, अपने इष्ट का नाम लेके, बालाजी महाराज का, भगवान श्री कृष्ण का, श्याम बाबा का नाम लेके बाय कर लो, मेरी गारंटी। अब इसमें फायदा क्या होता है आपको एक थोड़ा समझा देता हूँ, चलो इसमें फायदा क्या होता है आपको समझा भी देता हूँ। कोर्स में तो आगे बढ़ेंगे, क्यों हमें बाय करना चाहिए वो मैं समझाता हूँ आपको विद एक लॉजिक। 2 मिनट में दूंगा, आज आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे बाय क्यों करना चाहिए, और क्यों हर सपोर्ट के पास में बाय करना चाहिए। मान लीजिए, म्यूट कीजिएगा सभी जने, आवाज बैकग्राउंड से आवाज आ रही। जैसे मान लीजिए कैंडल है, सपोर्ट रही होगी, यहाँ पे हमारा असल रहेगा 901 पे हम बाय कर रहे हैं, 855 का हमारा असल है। हालांकि इसका असल बहुत बड़ा है, इतना असल सपोर्ट में कभी बड़ा होता नहीं, लेकिन मान लेते हैं एक बार, मान लीजिए हमने यहाँ बाय किया, हमारा टारगेट रेजिस्टेंस फिर ये है, क्योंकि यहाँ से बाजार गिरेगा एग्जाम्पल, ठीक है, जाहिर सी बात यहीं से गिरेगा, यहाँ से निकला स्टॉक तो बड़ा रेजिस्टेंस। तो मान लीजिए कभी स्टॉक यहाँ आएगा, यहाँ खड़ा हो, मान लो हमारी कैंडल यहाँ है, या ऐसे हमने 10 स्टॉक फाइंड आउट किए कि हमारी कैंडल यहाँ चल रही है, ऐसे 10 स्टॉक ढूंढे हमने अलग अलग। ऐसा सभी में मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि टाटा मोटर्स में,
तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमारा टारगेट रेजिस्टेंस रहेगा जो कि है 1178 और नीचे हमारा असल रहेगा 50 पॉइंट का दिख रहा है हमें, 45 पॉइंट का, लगभग 46 पॉइंट का 855। अब समझिएगा गहराई से हमें क्यों बाय करना है। तो हमने इस स्टॉक को बाय किया, मान लो ये टाटा मोटर्स है, HDFC बैंक है, जो भी है, फलाना फलाना ऐसे मिलते रहते हैं। आप ढूंढोगे, मेहनत करोगे, तो आपको शनिवार रविवार को क्या मेहनत करनी, वो यही मेहनत करनी होती है कि हमें ढूंढना होता है कि कौन कौन सा स्टॉक इस तरह से सपोर्ट पे खड़े हैं। तो मान लीजिए सपोर्ट पे खड़ा है, हमने इसको यहाँ पे बाय कर लिया। ऐसे आपने 10 स्टॉक बाय किए, कितने किए? 10 10। और आपने क्वांटिटी बाय करी 100, कितनी करी? 100। 10 स्टॉक ऐसे ढूंढ के आपने बाय कर ली। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपका असल खा गया, ये आपने 100 क्वांटिटी बाय करी, एक एग्जांपल ले रहे हैं, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, कुछ भी आप समझिएगा, एक एग्जांपल के रूप में ले रहे हैं। तो मुझे बताओ कि आपको कितना लॉस होगा। आपने 100 क्वांटिटी बाय करी, तो आपका अगर असल खाता तो कितना लॉस होगा आपको? कितने पॉइंट का असल है, पहले तो बताओ कितने पॉइंट का असल है? 50 लगभग आप मान लीजिए 46 46, चलो राउंड फिगर में लेते हैं। 4600 रुपये हो गया। आपको लॉस कितना हुआ? 4600। 4600 का। ठीक है, 10 स्टॉक लिए आपने। अब देखना मजेदार चीज, टेक्निकल क्यों सीखना है, इतना बड़ा रहस्य सामने आ रहा है आपको, इतना मजा आने वाला है, दिल थाम के बैठिएगा कि मैं आपसे पूछूंगा। अच्छा पहले बताओ कि आपने 10 स्टॉक लिए, आपकी किस्मत कुंडली, जो सबके सभी व्यक्ति ये बोलता है कि मेरी किस्मत तो साला, मतलब ज्यादातर तो नेगेटिव बात करते हैं कि अच्छी नहीं है, मजा नहीं आता, स्पेशली शेयर मार्केट में साला जो स्टॉक लेता हूँ नीचे चला जाता है, ये है वो है, मेरी किस्मत तो अच्छी नहीं है स्टॉक मार्केट में। मान लीजिए आपकी किस्मत खराब है, मान लीजिए एग्जाम्पल, तो आपको कितने, आपने 10 स्टॉक लिए, उसमें से कितने स्टॉक में असल खा जाएगा? सर 1-2 में खाएगा, बाकी तो चलेंगे। चलेंगे, कोई बात नहीं, पर ज्यादा बढ़ते हैं, किस्मत और ज्यादा खराब है। मान लो सबसे ज्यादा खराब है कि मैं किस्मत सबसे ज्यादा खराब लिखा के लाया, तो साथ में हमारा 50-50। मान लीजिए, चलो 50-50 भी नहीं मान रहे, बहुत ज्यादा अभागा है वो, खूब ज्यादा, मान लो उसने बहुत ज्यादा, उसकी किस्मत खराब हो, अपने आप को बहुत ज्यादा मानता है, तो हमने 7 मान लिए। कितने मान लिए? 7। 7। कि 7 हमारा असल हो जाएगा और 3 बार हमारा टारगेट रन होगा। अभी इतना तो हो सकता कि नहीं होगा? जी सर। अगर इतना भी नहीं हो रहा है तो उसको कुंडली दिखाने की जरूरत है। वो यहाँ पे ना रुके, शेयर बाजार में किसी पंडित जी को पकड़े और अपनी कुंडली दिखाए। क्या करे? पंडित जी को पकड़े और अपनी कुंडली दिखाए, शनि कहाँ बैठा है, टारगेट। सर पंडित जी को ना भी दिखाएगा चलेगा, लेकिन डिसिप्लिन में तो आ जावे। हाँ, वो आपको रहना ही पड़ेगा, बिल्कुल। अब 3 बार हमारा असल हुआ, देखिएगा मजेदार बात देखिएगा, 7 बार हमारा स्टॉप खाया, तो 7 बार आपका मतलब असल खाया और 3 बार आपका टारगेट हुआ। चलो पहले प्रॉफिट की बात कर लें। पॉइंट कितना, प्रॉफिट का पॉइंट कितना ऊपर में, मुझे कोई बताएगा? 901। 278 280। 280, चलो गुणा कर लें 280 को 100 से। 2,500 रुपये मिल गए सर। 200, हमारा 100 क्वांटिटी थी और हमारा टारगेट था 280, कितना था भाई? आप सही निकाला, मैंने निकाला नहीं, परफेक्ट है ना? 900 जी एक सर। निकालना। सर उसमें क्या हो गया सर, 150 रुपये ऊपर नीचे। नहीं 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 नहीं, अरे फिर भी राउंड फिगर में ये पॉइंट 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 निकाल। 28,000 सर। कितना आ रहा है? 28,000। 28,000 आएगा। अरे मैं, चलो ये 280 मिलेगा। कितना प्रॉफिट हुआ आपको? 28,000। 28,000। 23,000। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ एक स्टॉक की, एक जी स्टॉक में सर। अगर आपका डन हुआ और एक असल हुआ तो। अब हमारे कितने में असल खाया था, तो टोटल कितनी बार असल खाया था हमारी किस्मत में, कितना था? 7 बार। 7 बार। अब देखें ना मजेदार चीज, 7 चौक 28 सर, वापस वहीं चौक पहुंच 28। गए। चलो आ जाते हैं हम 7 बार में। आप आश्चर्य करोगे क्यों, टेक्निकल सीखना मजा आ जाएगा आपको। तो 7 इंटू 46 तो कितना होता है भैया, कोई कैलसी में कीजिए, मेरे पास टाइम 7 नहीं। पंजे 35। 32,000। 32,000 का 32,000। हमको, हमारा बैलेंस शीट बोल रही है महीने का हमको लॉस हुआ। देखिएगा जी। फायदा असल का। और हमारा 3 बार ही टारगेट डन हुआ, कितनी बार डन हुआ टारगेट? 3 बार। 3 बार ही। तो एक बार ढाई कितना दूनी प्रॉफिट होता है अपने 56। को? तो भी सर प्रॉफिट में 84 84,000। अब कितना 84 प्रॉफिट हुआ? 28,000। 84 ये 32,000 गलत तो नहीं बताया ना? प्रॉफिट परफेक्ट है ना? सही है जी सर। जी सर। नहीं नहीं, हाँ 728, ठीक है। तो यहाँ पे मैं, ये कितना हुआ? 8 3 40,000 इंटू 84 84,000। 84,000। 84,000। भैया कैलसी सर में तो भी प्लस में है। अभी कैलसी नहीं है, मैं जल्दबाजी में लिख रहा हूँ। सही है सर। 84,000, ठीक है। अब माइनस कर लो भैया 32,000 को 84,000 में, 52। कितना बचा तो अपना? भी
52,000। 52 ओहो, अब देखो, ये किस्मत का अभागा आदमी है, सबसे बदकिस्मत का आदमी है, उसकी बैलेंस शीट क्या बोल रही है? 52,000 प्रॉफिट में। प्रॉफिट में। ये इससे बड़ा तो क्या किस्मत। चलो और बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। चलो ये जादू दिखाता हूँ भैया आपको, जादू इस दुनिया में कोई बताएगा नहीं आपको। ये होता है पावर टेक्निकल का, ये होता है। चलो हम 8 बार कर देते, चलो 8 कर दिया इसको हमने 8 कर दिया। चलो तो यहाँ पे हमने किया 4600, पहले हमने गुणा किया था 280 से, 100 इंटू 200 से, एक बार का 28,000 था। हाँ ठीक है ना, अब हम 52,000 सर। 8 से गुणा करेंगे, 8 से, ठीक है। 36,000 तो स्टॉप लॉस में। 4600 इंटू 8 कितना, पहले ये देखिए, 4600 इंटू 8, 8×6 = 48, 8×4 = 32 सर, 36,000 समथिंग हो जाएगा सर। 36,000 समथिंग है। 30,000 समथिंग हो गया, राउंड सर, फिगर में लगभग, मान लीजिए राउंड फिगर में इसके आसपास। और 28,000 को सिर्फ दो से गुणा करेंगे, सिर्फ 2 से, 56। सिर्फ 2 से, क्योंकि हमारी किस्मत इतनी खराब थी कि 8 बार असल हो गया। 56 हो गया। हाँ सर। अब बोलो, और बोलो, 20,000। कहाँ जाऊं मैं? तो भी 20। 20,000 रुपए। 20,000 का प्रॉफिट हो गया। इससे ज्यादा कोई अभागा ढूंढोगे तो मेरे हिसाब से चिराग लेके भी ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। उस अभागे की अब सोचो, अगर ये उल्टा हो जाए, मान लो ये उल्टा हो जाए, जी सर। 28,000 इंटू 8 हो जाए, किस्मत चमक जाए जो किस्मत वाला है, और ये 2 हो जाए, तो 4600 इंटू 2 कितना होता है? 9200। 4600 इंटू 9,200। कितनी आवाज आई? 9200। 9,200। 9,200, 9,200। और 28,000 इंटू 8 कितना होता है? 8×3 = 24 सर, लगभग 2.25 लाख रुपए। 2.25 लाख रुपए। माउस प्रॉपर चल नहीं रहा है, समझ जाएगा आप। 2,24,000। हाँ लगभग लगभग मान लो, राउंड फिगर 2,20,000 मान लो, कोई बात नहीं। तो प्रॉफिट में कि लॉस में आदमी? प्रॉफिट में सर। प्रॉफिट में सर। जबरदस्त सर इतने में तो आपको पार्टी मिल जाएगी। यार, यहाँ तो बोलो जबरदस्त प्रॉफिट में। जी सर। जबरदस्त। तो ये है कुंडली भैया। अब आप सोच लो कि टेक्निकल का कितना बेनिफिट है, क्यों हमें किसी सपोर्ट के पास में बाय करना चाहिए। 8 बार हमारा असल हो रहा है, हमने ऐसी मेहनत करी, और मात्र 2 बार भी हमारे को टारगेट डन हो रहा हमारा, तो भी हम सोचो कितना अच्छा कमा सकते हैं। इसलिए फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों आनी चाहिए। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। 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 जय 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 हो जी। जय हो। ये टॉपिक हमारा। हाँ दीपक जी कुछ पूछ रहे हैं आप? सर जैसे अभी आपने बताया कि क्या नाम, अपने को वो सपोर्ट के पास में बाय करना है, यस यस तो सर आज मार्केट के अंदर लगभग 5,000 के नियर अबाउट कंपनीज हैं। यस। और 5,000 में से सर अपने को ये ट्रेस करना है कि क्या नाम कौन सपोर्ट के पास में है। वो भी बहुत अच्छा सवाल आपका। हाँ पूछिए, वो बताता हूँ आपको, पूछिए पूछिए। ये एक बहुत बड़ा इंडिविजुअल या रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक अरे फेज नहीं है आता है। भैया 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 भैया, अब तो चलो ठीक है, आज की बात करूँ तो आजकल तो एआई है गया। जब मैं आज के आपको 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर है, उसको जो कमांड दोगे आप, वो फ्री में मिल रहे हैं, पैसे भी नहीं है। छोटा मोटा रिचार्ज होगा, साल 1.5 साल का, कोई ज्यादा बड़ा भी नहीं है। और फ्री में भी है कई कंपनियां, तो जैसे चार्ट थिंक करके है, चार्ट लिंक है, चार्ट थिंक करके कोई आता है, ऐसे कई अपने गूगल पे आपको मिल जाएगी साइट, वेबसाइट, जो आपको फ्री में, आप जैसा सपोर्ट ढूंढोगे, आप बोलोगे कि भैया मुझे बता कौन कौन स्टॉक EMI 200 के पास चल रहा है, तो वो तुरंत ढूंढ के दे देगा आपको। कौन कौन स्टॉक पिवट पॉइंट ईयरली के पास चल रहा है, क्वार्टरली, मंथली, जो मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ। मतलब जो कमांड आपको उसको दोगे, जो मैं 17 टेक्निकल चीजें आपको पढ़ाऊंगा, जो कमांड उस गूगल को आप, मतलब गूगल का मतलब जो सॉफ्टवेयर को आप उसको दोगे कि भैया ये स्टॉक ढूंढ के बता मुझे, वो आपको हजारों स्टॉक ढूंढ के बता देगा। लेकिन हमें उनमें से कौन सा खरीदना है, वही तो आगे कोर्स में आएगा, क्योंकि स्टॉक तो वो 1000 ढूंढ के बता देगा आपको, लेकिन 1000 में से कितना फंडामेंटल अच्छा है, कौन टेक्निकल में स्ट्रॉन्ग है, कि तो वो भी हम इसको इतना फिल्टर करेंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ 50 स्टॉक के इर्द गिर्द ही घूमेंगे, और उन 50 स्टॉक में कौन हमारे टॉप 5 स्टॉक है जिसको हम बाय करें, टेन करें, वो आपको कोर्स में पूरा पूरा आएगा, समझाया जाएगा। कैसे फाइंड आउट करें, क्या तरीका है इसको ढूंढने का, ये सब आपके कोर्स में आगे आगे आने वाला है। और यकीन करना, जब एआई का जमाना नहीं था, एआई तो चलो अभी आया, उससे पहले भी इतनी दिक्कतें होती थी। आजकल इतने सॉफ्टवेयर बाजार में आ गए, जैसे आप एंटर मारोगे तो ढूंढना है क्या है वो मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि सपोर्ट तो बहुत सारे होते हैं। अब हैवी सपोर्ट कौन सा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा है, नॉर्मल सपोर्ट कौन सा है,
क्या गारंटी यहाँ से ऊपर ही जाएगा, किसके चांसेस ज्यादा है, गारंटी तो किसी की भी नहीं है कि यहाँ से ऊपर ही जाएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी देखी जाती है हाँ, सर। किसका चांस ज्यादा है वह आपके कोर्स में आएगा। किस तरह से हम उस सॉफ्टवेयर को डिजाइन करके आप खुद भी बना सकते हो, बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे कई स्टूडेंट ऐसे हैं, ये सॉफ्टवेयर उन्होंने घर पे बना लिया कमांड देके कि गुरुजी ने ये पढ़ाया, ऐसे ढूंढते रहते बनाते रहते कॉपी कर रहे हैं। तो वो आप अपने हिसाब से घर पे बनाने का मतलब, वो जो सॉफ्टवेयर आता है उसमें आप एडिट कर सकते हो, उसमें आप अपना जो इच्छा हो, जैसे वॉल्यूम किसमें ज्यादा आया, डिलीवरी क्वांटिटी किसमें ज्यादा आई, मूविंग एवरेज के पास कौन है, फलाना फलाना मूविंग एवरेज, फलाना फलाना पिवट पॉइंट, फलाना फलाना रिट्रेसमेंट, जो भी आप उसको पूछोगे अपना खुद की कमांड देके उसमें मॉडिफाइड करके, कि जैसे जो मैंने पढ़ाया 17 टॉपिक, सबके पढ़ाने का अलग अलग तरीका है। बाजार में लाखों लोग पढ़ा रहे हैं, सबकी टेक्निक अलग अलग है, कोई बुरा नहीं कोई गलत नहीं, सबकी अपनी अपनी टेक्निक है। तो जो टेक्निक आपको जहाँ से आपने सीखी वो आप उसमें मॉडिफाइड कर दो, वह आपको स्टॉक फिल्टर करके दे देगा, और वो भी आपके आगे कोर्स में आएगा कि कैसे हम फिल्टर करें कैसे नहीं करें। हाँ दीपक जी बोलिए। सर ये फिल्टर तो अपने शेर खान में भी है ना सर? अरे सब में, चिंता में, कि जो शेयर खान में है उसके अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशन। शेयर खान तो वर्ल्ड बेस्ट एप्लीकेशन है, वर्ल्ड बेस्ट एप्लीकेशन है, 1990 से पहले की कंपनी है। इसके मुकाबले इसके इर्द गिर्द तो मेरी निजी राय है, मैं किसी की राय नहीं रख रहा हूँ या किसी को मैं एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरी निजी राय में इसके इर्द गिर्द भी कोई कंपनी इसके बराबर नहीं है। शेयर खान इतनी वर्ल्ड बेस्ट कंपनी है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। बाकी कंपनियां भी अच्छी है, मैं किसी की बुराई या किसी की तारीफ में पर्टिकुलर नहीं कर रहा हूँ। मेरे को कोई शेयर खान वाला कमीशन नहीं दे रहा है, मैं झूठ नहीं बोलूँ, खाटू श्याम जी को मानता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे को वहां से कोई कमीशन आ रहा है कि भाई हमारा प्रमोशन कीजिए आपको हम कमीशन देंगे। लेकिन ये फैक्ट है, मैं पिछले 3 साल से इसको यूज कर रहा हूँ, इसके मुकाबले मुझे इसके बराबरी में कोई नहीं लगा। चार्ट के हिसाब से हो, चाहे फंडामेंटल हो, टेक्निकल हो, कोई मॉडिफाइड करना हो, कोई स्टॉक को फाइंड आउट करना हो, कोई भी चीज में वर्ल्ड बेस्ट कंपनी है। मजा आ जाएगा आपको शेयर खान में, इसको प्रॉपर आप समझो। इसको सीखने के लिए आपको 2 महीने चाहिए, इतने सारे फीचर्स फंक्शन है इसमें कि मैं खुद भी अभी तक इसमें रोज कुछ नया सीखता रहता हूँ। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और एक अच्छी कंपनी, आप विश्वास कर सकते हो इस पर। कोई देखो, बाकी तो किसी के अपने गिरेबान में तो जाका नहीं है अभी तक, तो मुझे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है जो अदर कंपनी में आती है कि आज हमारी कंपनी हैक हो गई है, आज हमारी साइट नहीं चल रही है, आधे घंटे के लिए बंद हो चुकी है। भैया ये बाजार है, यहाँ पे 5 सेकंड भी, जैसे आप सुनो, आप मर्सिडीज चला रहे हो और मर्सिडीज वाला ऐसा बोले कि गलती से भैया 5 सेकंड के लिए हमारा ब्रेक बीच बीच में फेल हो जाता है, क्या पॉसिबल है आप उस गाड़ी को चला पाओ? नो सर। नहीं नहीं सर। और स्पेशली मर्सिडीज की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मर्सिडीज गाड़ी भगती है सुपर, 300 की स्पीड पे 200 की स्पीड पे भगाते हैं हम उसको। जब हम उसको भगाते हैं 150 की स्पीड से ऊपर भगा रहे हैं, और वहां अगर ऐसा सुनने में आवे कि 5 सेकंड उसका ब्रेक फेल हो जाए, भैया हम नहीं चला पाएंगे। इसलिए मर्सिडीज वाले ने गाड़ी इतनी अच्छे से डिजाइन करी, हमको गाड़ी इतनी अच्छी क्यों चाहिए, क्योंकि भैया ब्रेक फेल का काम ही नहीं है। हाँ किस्मत खराब हो वो एक अलग मैटर है, लेकिन कोई गाड़ी वाला ऐसा बोले कि हमारा तो भैया ऐसी दिक्कत आती है गाड़ी में, सस्ती गाड़ी है, बहुत सस्ती है, आपको मर्सिडीज वाला दे रहा है 2 करोड़ में, मैं आपको 50 लाख में दे दूंगा, सेम फीचर्स है, बस हमारे इतना सा दिक्कत आता है भैया 15 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए कभी कभी हमारी गाड़ी ब्लॉक हो जाती है, कुछ काम ही नहीं करती। मैं तो कहूँगा भैया तू मेरे से 50 लाख ले ले, तू किसी को मत बेच, किसी को मार मत, क्योंकि जान प्यारी है, जैसे शेयर बाजार में माल प्यारा है, हमारा पैसा प्यारा है। अगर ऐसा आप बंद कर दोगे आधे 1 घंटे के लिए, तो जाहिर सी बात है बहुत गलत हो जाएगा। गलत नहीं होगा? सही है सर। सही है सर। छोटी कंपनियां जो ऐसे नई नई आई हैं, जो मतलब ये प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन, प्लीज उस पर भरोसा मत करो, जो आपको प्रबोल स्पेशली लालच दे रही है कि हमारे यहाँ ब्रोकरेज कम है या हमारे ये हैं, वो लालच में मत जाओ। खोलो आपका अकाउंट कहीं भी खोलो, लेकिन एक सोच समझ के, आप खुद समझदार हैं, 18 से ऊपर की एज के हैं, आप अपना विवेक लगा सकते हैं। पहले उसके बारे में जानकारी लो कि मैं इस कंपनी में अकाउंट खुला रहा हूँ तो क्या इसके बारे में, आप यूट्यूब पे गूगल पे भी मिलती है, फेक भी मिलती है, सही भी मिलती है, लेकिन अपना विवेक लगा के आप खुद पता कर सकते हो कि मेरे को इसमें अकाउंट खुलाना चाहिए कि नहीं चाहिए। चलो आज के लिए इतना ही करेंगे, आज टाइम बहुत ओवर हो चुका है, पर आशा करूंगा आज मजा आया कि नहीं आया पढ़ने में। यस Yes, सर। sir. आया हाँ सर। सर। अच्छा एक बात बताइएगा, आपको मेरे ग्रुप में जुड़ के एक छोटा सा फीडबैक चाहूंगा आप सभी से, इतने लोग आप लोग हो, कि मेरे ग्रुप में पढ़ के या मुझसे पढ़ के आपको कैसा लग रहा है, क्या आपको फीलिंग आ रही है? अच्छा लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। क्लियर कर सर। बेसिक में ही कंसेप्ट क्लियर हो रहा है सर। हाँ समझ में आ रहा है ना प्रॉपर पूरा? नहीं सर बहुत अच्छा आ रहा क्या तो नहीं लग रहा है कि आपने कोर्स करके ठगा गए या कहीं गलत जगह ज्वाइन हो गए? नहीं नहीं सर। नहीं सर। कोर्स तो चलो आपका अभी स्टार्ट हो गया, इतना आगे भी नहीं गया, लेकिन ग्रुप में जुड़ के फीलिंग आई कि नहीं आई कि हाँ शाम भगत के शाम ग्रुप में सही जगह है? नहीं बराबर है सर। सर ये कोर्स में अभी पता चला कि कहाँ गलती हो रही थी हमसे। मेरे ग्रुप ये में बेसिक में ही मेरा पता ग्रुप चल रहा है, एडवांस में केवल तो केवल मास्टर बनने जाएंगे, लेकिन अभी बेसिक में ही पता चल रहा है गलती कहाँ हो रही
थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखो सबसे बड़ी बात, सर मेरे ग्रुप में सर, कल एक अपनी थोड़ा राय। प्रसाद मिला, वो भी अच्छा था। हाँ थैंक यू थैंक यू। अब मेरे ग्रुप में आप समझिएगा, सबसे बड़ी खासियत क्या है, बाकी के ग्रुपों में क्या होता है, वो ग्रुप एडमिन रखते हैं, कोई भी अपनी राय नहीं रख पाता उसके अंदर कि किसी को कुछ बोलना है, कोई दर्द है। आज मेरे ग्रुप में 4 साल हो गए, मैंने ग्रुप कभी मेरा ग्रुप बंद नहीं किया, 4 साल बाजार में निकाले हैं। अगर मैं गलत होता तो क्या कोई मेरे बारे में गलत सलत नहीं लिखता? मैं किसी को बंद थोड़ी, मैं किसी को खरीद थोड़ी सकता हूँ कि भैया तू ग्रुप में मत लिखना, तेरे को धमकी दे रहा हूँ, ये बंदूक तेरे मैंने जी सही बात है। फैमिली मेंबर पे रखी हुई है। तू अगर कोई ग्रुप में बोलेगा, या मेरे इंस्टाग्राम पे, या तो मेरे टेलीग्राम पे, क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे कहीं बोलेगा, तो मैं गोली से उड़ा दूंगा। ऐसा तो नहीं ना, शाम करता है। सही बात है ये सर। तो कमेंट आपने, आपको जुड़े हुए 1 महीना हुआ होगा, किसी को 15 दिन हुए होंगे, किसी को 6 महीने हुए होंगे, तो क्या ऐसा कोई नेगेटिव कमेंट पढ़ा आपने कि सर ने गलत पढ़ाया या नहीं सर। ले ली? नहीं नहीं सर, नहीं 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 सर। नहीं 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 नहीं। सर। शाम करता से अच्छे ही आपको कमेंट मिले होंगे कि जो बेस्ट से बेस्ट कमेंट होते हैं वही आपको मिले होंगे। ऐसा नहीं कि कोई 4-5 आदमी मैंने खरीद रखे हो वही मैसेज करते रहते हैं। आपने ये भी देखा होगा, कभी झारखंड से मैसेज आ रहा है, तो कभी यूपी से आ रहा है, कभी बिहार के स्टूडेंट कर रहे हैं, तो कभी पंजाब के कर रहे हैं। आपने अभी रिसेंटली देखा होगा, मैं मुंबई गया तो किस तरह से मेरा स्वागत किया। मैं राजस्थान गया बिरोड़ा, तो वहाँ कैसे स्वागत हुआ। अगर आप अपना गलत करके या किसी का गलत करके मतलब पैसे लेके, तो आज कोई भैया आपको पढ़ तो लेगा, वो मन ही मन में वो फील भी कर लेगा कि मैं ठगा गया, लेकिन वो आपका स्वागत नहीं करेगा कि भैया क्या काम है, आप आए तो हमारा तो वैसे फीस दे दी। आज स्वागत कहाँ होता है आज इतना। आप भी, आप ग्रुप में जुड़े थे, आपका वेलकम हुआ कि नहीं हुआ जब आप ग्रुप में जुड़े? जी जी सर। आज आपने फीस मुझे जमा कराई, उस ग्रुप में जमा नहीं कराई, लेकिन फिर भी उन लोगों जी ने सही आपको बात। स्वागत किया। लेकिन अगर गलत होता मैं, तो वो ये कहता कि चलो मैं ठगाया जो ये नया क्यों आया, तो वो आपका स्वागत नहीं करते। और आज वो ये सुभाष जी तो नहीं सुधरने वाले, मानेंगे ही नहीं। क्या करें सुभाष जी का, चलो कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब आपका वेलकम नहीं होता। अगर ऐसा होता ना, तो वेलकम नहीं होता, वो लोग आपका स्वागत नहीं करते, क्योंकि वो बोलते ना कि वो कि मैं फंसा जो ठीक है, ये क्यों आया। तो वो कब होता है, जब आप अपना बेस्ट दो, आपको अच्छा लग रहा हो किसी ग्रुप में, शाम ग्रुप में, तब जाके। आज 4 साल हो गए, भगवान शाम की कृपा है। चलो कोई गलत भी किया होता, फ्रॉड किया होता, तो 4 साल में कोई तो आवाज उठती, कोई तो पुराना स्टूडेंट। मैं तो इवन मेरे अभी क्लास में आज पुराना स्टूडेंट नहीं है कोई पुराना, जो 1 साल पुराने वाले भी रिवीजन में आते हैं कई बार। बाकी मैं आपको कहलवाता, प्रवीण जी आज आए नहीं है, उनको मेरे से जुड़े हुए 4 साल हो गए, वो इंदौर के हैं प्रवीण जी। ऐसे कई स्टूडेंट हैं जिनको जुड़े हुए आज 4 साल हो चुके हैं, और वो मेरी क्लास में आते हैं, वो एक ही चीज बोलते हैं कि नहीं। सर मैं हूँ, आपका 2.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। अरे अमित कुमार जी यादव, वेरी गुड, थैंक यू सर। आप देखो सबसे बड़ी बात, आप पुलिस में हैं, आपका बहुत अच्छी मतलब एक पोस्ट है, आप राजस्थान पुलिस में हैं, और जी मेरे से लगभग लगभग शायद 3-3.5 साल से जुड़े हुए हैं, लगभग 3 साल तो हो गए शायद। तो जी सर। सबका गलत करूंगा चलेगा, किसी पुलिस वाले का गलत तो नहीं कर पाऊंगा। क्यों अमित जी? अरे अमित जी यादव, गलत तो नहीं हुआ आपके जी साथ? सर, मजा आया पढ़ के? बिल्कुल सर, बहुत। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप राजस्थान ड्यूटी पे, अभी आपकी ड्यूटी कहाँ है अमित जी? मैं सर भिवाड़ी हूँ, भिवाड़ी पे, हरियाणा बॉर्डर पे। हरियाणा बॉर्डर पे, वेरी गुड। आपसे मिलना नहीं हुआ कभी, बहुत समय हो गया एक बार कभी आपसे बिल्कुल उधर। सर, मैं बना रहा हूँ, अभी थोड़े दिन में वहीं आऊँगा, ऑफिस आऊँगा सर। बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा, खुशी बिल्कुल। होगी, क्योंकि आपने कई बार मेरी हेल्प करी। मैं जब कपड़े का बिजनेस करता था, तो आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे साथ उस समय से जुड़े हुए हैं, जब मैं पढ़ाने के साथ साथ एक कपड़े का बिजनेस भी करता था रिटेल काउंटर में। जी जी सर, बिल्कुल सर, उस मेरा टाइम से। उधारी मेरी उधारी अटक गई थी, आज के साढ़े तीन सर सर। तीन साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो मैंने अमित जी को फोन किया कि भैया कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरी उधारी नहीं दे रहा है, और प्लीज आप कुछ कर सकते हो। तो इन्होंने बोला बिल्कुल बिल चाहिएगा, आपका बिल होगा तो मैं कुछ कर पाऊंगा, बाकी लीगल अनलीगल तो मैं कुछ करूंगा नहीं। मैंने कहा आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने इनको अपना बिल भेजा, जीएसटी वाला बिल भेजा, और इन्होंने बहुत कोशिश करी इनकी तरफ से पूरा, और मेरी काफी कुछ उधारी भी वहां से रिकवरी हुई। तो बहुत बहुत सर धन्यवाद। सब श्याम कृपा है, मेरा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, आपकी देखो, श्याम जी करवाते हैं जो भी करवाते हैं। नहीं नहीं, लेकिन फिर भी देखो, यहाँ पे पुलिस वाले का डंडा और एक पुलिस वाले की वर्दी, वो एक अपने आप में एक, हालांकि मैं भी एडवोकेट रहा हूँ 12 साल तक हाई कोर्ट में, लेकिन हम जी जी लोग सर। किसी को, मतलब ऐसे हमारे नाम से कोई डरेगा नहीं इतना। जो गलत है वो स्पेशली पुलिस वाले से तो इसे डरेगा कि भैया ये हमारे को कुछ ना कुछ लपेटे में ले लेगा, तो तुरंत उसने उधारी दे दी। जैसे अमित जी का फोन गया, पूरी जी उधारी जी। नहीं कर पाई क्योंकि वो टाइट हो गया था, चलो मैंने भी छोड़ दिया उसको। लेकिन इनका फोन जाने के बाद बहुत कुछ पैसा उसने मेरे को चुकाया। तो एक थैंक यू बोलना चाहूंगा इनको, और ये काफी टाइम से पुराने जुड़े हुए हैं। तो इस बार मेरी सर बड़पन आपका, जो सब चीजें बता रहे हो ये तो सब श्याम जी की कृपा है।
और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं तो। सर आपसे जुड़ने के बाद दोस्त तो बंद हो गया है। थैंक यू। आपका शुभ नाम पूरा? रूप सिंह नाम है सर। अच्छा, रूप सिंह जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पर अभी हाँ फेल मत कीजिएगा, मेरा निवेदन है। अभी सुनो, अभी जुड़े हो, सिर्फ अभी आपको प्रैक्टिस करनी है, कम से कम साल भर आपको और प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद ही आप प्रॉपर ट्रेड कीजिएगा, ताकि आपको लॉस ना हो। नहीं सर, पर आप जो बताते हैं उसको फॉलो कर रहा हूँ खाली मैं। वेरी गुड। हाँ मधु जी, हाँ कुछ जी। कह रहे हो? मधु जी लड्डा। सर मैं ऐसे कह रही हूँ कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दो मुझे रेड डॉट नजर आ रहे हैं। हाँ 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 इधर इधर सर, ये इधर कर्सर इधर राइट में हाँ हाँ ये। हाँ ये तो पेंसिल से लगा, पेंसिल से। अच्छा, मैंने कहा कुछ और नहीं, साइन। ये चंद्र ग्रहण नहीं, सूर्य ग्रहण समझ गए होंगे आप, वो सूर्य ग्रहण नहीं ठीक है ठीक है सर। है। ठीक है ना, चलो तो आज के लिए सभी को हैप्पी होली वापस। आपको भी हैप्पी सर। हैप्पी हैप्पी होली होली सर, हैप्पी होली। सभी को जय श्री श्याम। कल हैप्पी होली सर, जय श्री कृष्णा। शाम कल क्लास होगी। हैप्पी होली सर, हैप्पी होली। कल क्लास रहेगी जय श्री कृष्ण सर। 7:30 से 8:30 क्लास रहेगी कल। ओके, कल कल कितनी बजे सर? 7:30 से 8:30। ओके सर। 8:30। ओके सर, जय श्री आज कृष्ण नाइट सर। आज भी हो गया सर 8:30 तो। सर आज नाइट में क्या कह रहे हैं? आज आज भी इवनिंग हो गया क्लास होगी 8:30 सर। तो। हाँ, इवनिंग वाली तो होगी ना, इवनिंग वाली का मना करूँ, वो तो होगी। पर मॉर्निंग वाले जी बैच को सर। बोल रहा हूँ, मॉर्निंग वाले बैच की बता रहा हूँ मैं, कि 8:30 बजे, 7:30 से 8:30, 7:30 से 8:30 मॉर्निंग बैच। ओके ओके सर। ओके सर। जय श्री कृष्ण सर, जय श्री श्याम। सभी को जय श्री कृष्णा, जय वनमलाल की जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण सर, जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।